हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा थार की कुछ एक कमियों के बारे में। और महिंद्रा थार की अगर हम लोग बात करते हैं तो भैया ये दो वेरिएंट के अंदर आती है। वैसे नॉर्मल जो बेसिक चीज़ है जो बाहर से मैं बता रहा हूँ, एक आती है RWD मतलब रियर व्हील ड्राइव, एक आती है FWD मतलब फोर व्हील ड्राइव। तो पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से कि भाई RWD तो परचेज़ ही मत करना। अब यहाँ पे उसका एक रीज़न मैं बताता हूँ कि RWD जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ है रोड पे चलाने के लिए। मतलब आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो थार को परचेज़ करना चाहते हैं कि भैया हमें सिर्फ रोड पे चलानी है, तो RWD सिर्फ उनके लिए है। लेकिन जो थार लवर होते हैं वो नॉर्मली ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं थार से, तो उसके लिए है FWD। तो यहाँ पे जो मैं बातें करने वाला हूँ वो FWD से रिलेटेड करने वाला हूँ। तो थार के अंदर अगर आप थार को कंसिडर कर रहे हैं कि भैया हमें थार परचेज़ करनी है इन फ्यूचर, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि थार को भी कंसिडर किया जा सकता है एज एन ऑप्शन, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। तो सबसे पहली कमी के बारे में हम लोग बात करते हैं थार की, और वो है इसके डिज़ाइन को लेकर। देखो, नो डाउट कार बहुत खूबसूरत नज़र आती है हर एक एंगल से, लेकिन यहाँ पे जो मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ वो इसके रूफ़ डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे तो इसका रूफ़ है या तो प्लास्टिक के अंदर या फिर इसमें है फैब्रिक लगा हुआ। मैं ये कहूँगा कि महिंद्रा अगर ये इसको एज ए ऑप्शन देती कि प्लास्टिक और मेटल के अंदर तो ज़्यादा सही रहता। तो पहली चीज़ कि आपको मिलने वाली है प्लास्टिक रूफ़। दूसरी कमी के बारे में बात करते हैं तो दूसरी कमी ये है कि अगर आप देखेंगे महिंद्रा थार को तो भाई इसके अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं। 4 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बैठने में बहुत परेशानी है भाई 4 लोगों के। सिर्फ आगे के 2 लोग बैठ सकते हैं आराम से, लेकिन अगर पीछे 2 लोगों को बैठना है तो उनके लिए डोर ही नहीं है। सिर्फ 2 डोर कार है, 2 ही दरवाजे हैं इस कार के अंदर। अब भाई बैठोगे कैसे पीछे? तो उसके लिए जो को ड्राइवर सीट होती है उसको पहले फोल्ड करना पड़ता है और फिर आप पीछे जाकर बैठेंगे, और उतरने के लिए भी सेम चीज़ है। अब ये परेशानियाँ आपको बार बार उठानी पड़ेंगी। अगर आप 4 लोग ट्रिप पर जा रहे हैं तो बार बार आपको सीट को फोल्ड करना पड़ेगा बैठने के लिए और उससे वापस उतरने के लिए। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एनोइंग हो जाती है अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप करते हैं और बार बार आप 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पर भी ब्रेक लेंगे। और एक लॉन्ग ट्रिप है, मल्टीपल डेज़ की ट्रिप है, क्योंकि जो थार है वो बनी ही टूर के हिसाब से है, ऑफ रोडिंग के हिसाब से बनी हुई है। तो भाई आपको लगातार ये परेशानियाँ फ़ील होंगी। और ठीक है, ये इसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी मिस हैपनिंग के केस में आगे वाले 2 लोग तो आराम से उतर जाएंगे, लेकिन जो पीछे लोग फंस गए हैं उनको कैसे आराम से निकाला जाए, ये एक परेशानी वाली बात है। तो इसकी दूसरी कमी है। तीसरी कमी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वो है इसका बूट स्पेस। थार है एक टूरर, और आप टूर करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है लगेज भी लेकर जाएंगे। अगर आप 4 लोग हैं तो 4 लोगों का अच्छा खासा लगेज होगा। लेकिन थार का जो बूट स्पेस है, थार की जो डिक्की है वो इतनी छोटी है कि उसके अंदर 2 लोगों का सामान भी आराम से नहीं आ सकता है। कहने के लिए तो डिक्की दी गई है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उस डिक्की का, क्योंकि उसके अंदर सामान आता ही नहीं है ऑलमोस्ट नहीं। 2 लोग भी अपना सामान अगर सही तरीके से 1 हफ्ते की ट्रिप कर रख पाएँ तो बहुत बड़ी बात है। थार के अंदर 4 लोगों का तो भूल ही जाओ। हाँ, 2 लोग ही ट्रिप कर रहे हैं फिर तो आपके पास में ऑप्शन हो जाता है कि आप पीछे सीट खाली है, वहाँ पे आराम से आप सामान रख सकते हैं, कितना भी भर सकते हैं। लेकिन अगर 4 लोग ट्रिप कर रहे हैं एक साथ तो फिर सामान कहाँ रखोगे 4 लोगों के टूर के लिए? तो ये है थार के अंदर तीसरी कमी। भाई चौथी कमी के बारे में बताता हूँ, बहुत अजीब सी लगेगी आपको सुनने में, और वो ये है कि थार को डिज़ाइन किया गया है ऑफ रोडिंग के हिसाब से। और पता नहीं क्यों कंपनी इसे ऐसा कंसीडर करके चलती कि लोग इससे ऑफ रोड ही करेंगे। पहले थार में बहुत ज़्यादा कमियां थी, अभी तो फ़िलहाल उनको सुधार दिया गया है, लेकिन अभी भी थार के अंदर है कैबिन नॉइज़। मतलब आप कार के अंदर बैठे हुए हैं तो भी आपको शोर बहुत ज़्यादा आएगा, हवा का विंड नॉइज़ थार के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। ये बहुत एनोइंग तो नहीं है, अगर आप 100 की स्पीड से ऊपर जाएंगे तब आपको बहुत ज़्यादा विंड नॉइज़ फील होगा, 100 से नीचे कम फील होगा, लेकिन विंड नॉइज़ है भाई। कैबिन के अंदर शोर आता है। मतलब ये जो कार है, ये कार आपको कोई ऐसे अमेजिंग सा फील नहीं करवाएगी कि भाई आप चल रहे हैं। और कार आमतौर पे जो 100 की स्पीड होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा शांत रहती हैं। हवाओं का शोर तो यार बिल्कुल नहीं आता। बाइक के ऊपर हवाओं का शोर आता है लेकिन कार के अंदर नहीं आता। लेकिन थार जो है, थार भगाने के हिसाब से नहीं बनी है, ऑफ रोडिंग के हिसाब से बनी है, टूटे फूटे ख़राब रास्तों पे चलने के हिसाब से बनी, लेकिन भगाने के हिसाब से नहीं है। तो ये इसकी 4th कमी है कि थार के अंदर कैबिन नॉइज़ है, विंड नॉइज़ आता है। 5वीं कमी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो 5वीं कमी भी इसी चीज़ से रिलेटेड है कि जब आप हाई स्पीड पर होते हैं तो इसके जो सस्पेंशन है, क्योंकि जो सस्पेंशन है उनको सॉफ्टर साइड पर रखा गया है ऑफ रोडिंग करने के हिसाब से। तो जब हाई स्पीड पर आप होंगे और ये सॉफ्टर सस्पेंशन जो है, ये सॉफ्टर सस्पेंशन का जो फीडबैक है वो हाई स्पीड पे कोई अच्छा नहीं आता है।
क्योंकि फिर वो जो कार है वो आपको कॉन्फिडेंस लूज सा करेगी आपका भागते हुए तेज़ स्पीड पे, कि बहुत ज़्यादा सही तरीके से ये आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब स्टीयरिंग जितना आप टर्न करते हैं, इधर उधर कार को ले जाने की कोशिश करते हैं, तो सॉफ्टर सस्पेंशन होने की वजह से आपको ये चीज़ फील होगी डेफिनेटली कि यार ये कार एक तो ऊंची है, क्योंकि ऑफ रोडिंग के हिसाब से नहीं है, तो ऊंची कार है, सॉफ्टर सस्पेंशन है, तो ये आपको लेन चेंज करते टाइम आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ओवरटेकिंग के टाइम पे या हाई स्पीड के टाइम पे, वो इसके अंदर फील नहीं हो रहा है, वो मिस है। तो ये जो कमियां हैं जो मैंने आपको बताई, ये बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, अदर दैन जो मैंने आपको सीट वाली कमी बताई कि जो सीट है थार की वो बार बार आपको फोल्ड करनी पड़ेगी चढ़ने के लिए और उतरने के लिए, अगर आप 4 लोग ट्रैवल करते हैं। इसका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो ये काफ़ी बड़ी कमी के तौर पे देखा जा सकता है इस चीज़ को। दूसरी जो कमी है वो बूट स्पेस वाली है। भाई बूट स्पेस आप कैसे मैनेज करोगे, ये चीज़ ज़रूर सोच के चलना अगर आप उससे टूर करते हैं तो। और तीसरी जो मैंने प्लास्टिक की छत वाली बात बताई है, देखो कहीं ना कहीं प्लास्टिक की जो छत है ठीक है, फैब्रिक वाली छत का ऑप्शन भी है, जो प्लास्टिक की छत है वो भी मैं ये कहूँगा ठीक है, लेकिन यार मेटल जितनी जो स्ट्रेंथ हो सकती है वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली अगर ये प्लास्टिक वाली छत भी दी गई थी तो साथ में इसके एक मेटल की छत का, मेटल की रूफ़ का ऑप्शन भी यहाँ पर डेफिनेटली दिया जाना चाहिए था, जो कि महिंद्रा ने अभी तक अपनी तरफ से नहीं दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने FWD को लेकर कही थी। अब RWD के किस्से पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। जो रियर व्हील ड्राइव थार है, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ाइन किया गया है इसलिए कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं कि थार उनको लुक में बड़ी अच्छी लगती है और उन्हें ताकतवर सी नज़र आती है कि भाई ताकतवर कार है। तो अगर आपको एक अच्छी लुक में दिखने वाली ताकतवर कार चाहिए जो थार का प्रेजेंस है रोड के ऊपर, तब आप RWD यानी रियर व्हील ड्राइव ले सकते हैं, उसमें आपके पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो परेशानियां मैंने बताई हैं ये उसके अंदर भी आपको फील करनी पड़ेंगी, क्योंकि थार के अंदर चाहे वो RWD है चाहे वो FWD है, दोनों के अंदर ही सिर्फ 2 डोर है। 4 डोर होते तो समझ आता है कि आप आराम से उससे चढ़ उतर सकते थे। ये 2 डोर वाली जो प्रॉब्लम है वो RWD के अंदर भी रहेगी। तो आपको सिर्फ अगर ताकतवर सी कार चाहिए, रोड प्रेजेंस जिसका अच्छा हो, तो आप RWD ले सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ वो रोड पर ही चलानी है तब, अगर आपको ऑफ रोड करना है तो RWD बिल्कुल मत लेना, FWD ही परचेज़ करना। तो ये कुछ एक कमियां हैं थार के अंदर जो आपको ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए जब आप थार को परचेज़ करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ कि अगर थार को परचेज़ करने जा रहे हैं तो एक बार एज ए ऑप्शन जिमनी की भी टेस्ट ड्राइव आप ले सकते हैं। अब जिमनी में थार को ओवरकम करते हुए कुछ एक अच्छे पॉइंट हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा थार की ये कुछ कमियां थी जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की, लेकिन हर एक व्हीकल के अंदर कुछ कमियां कुछ अच्छाइयाँ रहती हैं। हो सकता है इन फ्यूचर मैं इस कार के ऊपर एक और वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं इसकी अच्छाइयों के बारे में भी बात करूं, मतलब जो इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं। ये थे इसके कुछ कॉन्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट थार को लेकर। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।